25 अगस्त की भराई प्रदोष की सुबह 9 बजे माँ सीवन नदी के तट से सीहोर से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर दूर तक कावड़ चलेगी कुबेरेश्वर धाम। 1 महीने कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई से। 1 महीने तक शिव भक्त आते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक कावड़ ऐसी है सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कावड़ भरते हैं। सभी लोग कावड़ भरते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की रहेगी। 29 तारीख को जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 तारीख से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ प्रारंभ होगा। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम लेते रहेंगे। बीच में बाबा के कुछ अनुष्ठान हैं, वो रहेंगे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, साथ में सब बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। दुख का
बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी माता सती को कथा श्रवण कराने के लिए कुंभज बाबा कथा कर रहे, सती मैया कथा श्रवण कर रहे, पर मूल है कथा में मन का लगना, मूल है कथा में चित्त का लगना, हृदय का लगना, दिल का लगना। और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से हम आपको केवल एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को कथा में लगाओ, चित्त को कथा में आ जाओ, हृदय को कथा में लगाओ। आप ठीक हो गए? जो भांजी ने यहाँ भटिंडा कथा सुनकर गई थी, 3 चीजें मांगी थी उसने, तो एक कैंसर की गठान हो गई थी बुआ को, वो भी ठीक हुई, जॉब की जगह खुद का बिजनेस चालू हुआ और संतान की भी प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु था आप ही की भांजी। कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा सुनते समय, कथा श्रवण करते समय, कथा का स्मरण करते समय मन में जो भाव आता है वो पूरा जरूर होता है, वो पूरा जरूर होता है। सती माता ने मन में विचार करा कि मेरे पति शादी करने के बाद मुझे ले जाना था कहीं अच्छे हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, और लेकर आए हैं कथा सुनाने के लिए, इससे तो ये शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुआ। और शिवजी कथा में बैठे थे, उन्होंने विचार करा कि कथा सुनने को मिली है तो ऐसी कृपा हो जाए कि जो मेरे दिल में बसता है उसका दर्शन हो जाए। शिवजी को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो, और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं जम के बोला, महादेव देते हैं छप्पा, वो ऐसे नहीं दे देता। ऐसे ही नहीं देगा, वो आए वो देगा, बुलाया है उसने, देगा। बस अपने मन को थोड़ा बड़ा बना। कभी कभी हम लोगों को बड़ा हम देखते हैं कई दीपावली का टाइम आता है तो धनतेरस का दिन आता है। कौन सा दिन? धनतेरस। धनतेरस पे दीपावली के 5 दिन होते हैं, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिनों में आपको अपने मुख से हमेशा अच्छा बोलना है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में बाबा का भंडार है, भगवान ने खूब दिया है और मेरा भोलेनाथ ने मेरे घर में खूब भर के रखा। भले गरीब परिस्थिति है, भले धन नहीं है, भले दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, संपदा नहीं है, पर 5 दिन
दीपावली के धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, एकम और दूज, भाई दूज, ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिन 5 दिन में जब हम अपने मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बहुत दिया, तो साल भर के अंदर उसका घर भरा जाता है। और जो ये सोचता रहता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ बड़ा सोचिए। और पहला दिन ही ऐसा आता है, तो बाकी के दिन तो जानने दो 4। दीपावली का पहला दिन धनतेरस का, उसी दिन तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाता है, सामान खरीदने जाना है, धनतेरस है, वो सामान लेकर आऊंगी जो मेरे घर में नहीं है। मतलब पहले दिन ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मेरे घर में नहीं है। पहले दिन किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस वेद में ये लिखा है कि तुम्हारे घर में जो चीज नहीं है उसको खरीद कर पूजन करना? ये लिखा है कहीं? कहीं नहीं। बल्कि अपने मन को इतना प्रबल बनाओ, ये मत सोचो धनतेरस के दिन कि मेरे घर में क्या नहीं है। अब लोग ढूंढते हैं मेरे घर में क्या नहीं, अभी मेरे पास में डोलची नहीं है, वो लेकर आऊंगी धनतेरस पे पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं लाऊंगी पूजन करूंगी। मेरे घर में ये नहीं है, मैं ये लेकर आऊंगा धनतेरस के दिन पूजन करूंगी। मेरे हाथ की चूड़ी नहीं है, मैं ये खरीदूंगी अब की बार धनतेरस पे। मेरे यहाँ ये नहीं है, अब की बार धनतेरस पे मैं ये खरीदूंगा। ना ना ना, पहले दिन तुम्हारे मुख पर यह होना चाहिए मेरे यहाँ सब कुछ है, फिर भी शिव जी की कृपा से मैं ये सामान खरीद कर लेकर आऊंगी, बाबा की कृपा से सब है, फिर भी लाऊंगी। भले नहीं है फिर भी सोचो कि मेरे यहाँ है, फिर भी मैं वो खरीद रही हूं। भंडार भरता चले जाएगा, भरता भरेगा। हम क्या सोचते हैं पहले दिन? कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में धनतेरस की पूजन कई बार करी। आप लोगों में ना जाने कितने लोग हैं जो दीपावली का पर्व सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बाद भी वैभव नहीं बढ़ रहा, धन नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही। कारण क्या है? क्योंकि 5 दिन की दीपावली पर्व में पहला दिन धनतेरस का आता है, उसी दिन हमारे मन में आ जाता है कि मेरे घर में क्या नहीं है, मैं वही खरीद कर लेकर आऊंगी। तुमने मन में सोच लिया क्या नहीं है, मतलब उसी दिन से तुम्हारी नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। कुछ वैभव नहीं बढ़ा, संपदा नहीं बढ़ी, धन नहीं बढ़ा। भले तुम सामान खरीद कर लाए, पूजन भी करी, पर वैभव नहीं बढ़ा। तुमने ये विचार कर लिया मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मैं आज धनतेरस पर ये खरीदने जाऊं। भले कुछ नहीं है, वो चीज है ही नहीं जिसको तुम खरीदने जा रहे हो, पर मेरे पास सब है, पर मैं ये खरीदने जा रही हूं। बाबा की कृपा है। दुकान वाले के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास ये नहीं है, सब है। फिर ये क्यों खरीद रही? मेरी मर्जी, मेरे बाबा की कृपा, बाबा देने वाला, बाबा करने वाला। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। सब कुछ है, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये 5 दिन दीपावली के पर्व के होते हैं। 5 दिन तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, बहुत है बाबा की कृपा, बहुत शिव की कृपा, करुणा, दया, उदारता, बड़ी कमी। कोई क्या कमी है मेरे भोले बाबा? किस चीज की कमी? शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कहती है। कोई आडंबर नहीं शिव को पाने, कोई। जो सती माता
जलकर भस्म हुई, वही पार्वती माता के नाम से मैनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। वही मैनावती के, वही की वही। और मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई पार्वती मैया और देवऋषि नारद जी ने आकर उनका भाग्य बताया। सावधान, शिव महापुराण की कथा कहती है सावधान। भाग्य बताने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। आओ हमारे पास में, हम तुम्हारा भाग्य बता देंगे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, क्या है। और उनको उनके भाग्य का नहीं मालूम, बहुत मिलेंगे। सावधान, शिव महापुराण की कथा करी है, पार्वती जी का जन्म हुआ और देव ऋषि नारद जी ने जाकर भाग्य बताया और कहा इसको पति मिलेगा नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। पार्वती मैया गोदी में थी, मैनावती रोने लगी, क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है? तब हिमालय राज ने कहा क्यों चिंता करती हो, अगर अवगुण ही अवगुण भरे होंगे तो कोई तो गुण लड़के में होंगे, तुम चिंता मत करो। सारे अवगुण और गुण एक ही के अंदर समाहित है। अगर हमारी बेटी पार्वती शिव जी की आराधना करेगी तो वो नग्न वेशधारी भी है, त्रिपुंडधारी भी है, त्रिशूलधारी भी है, और वो स्वयं सुंदर कर्पूर गोरम करुणा सुंदर। साधारण नहीं है शिव। आरती में आता है शिव जी के कितने मुख हैं। एकानंद चतुरानन पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी। कितने मुख शिव जी के? 5। कितने स्वरूप शिव जी के? 5। फिर से बोलो, एकानंद चतुरानन पंचानन राजी। पंचानंद का मतलब 5 मुख, पंचानंद का मतलब 5 कार्य, पंचानंद का मतलब 5 स्वरूप, पंचानंद का मतलब 5 प्रतिक्रिया, पंचानंद का मतलब 5 कर्म भगवान शंकर के पास में है। पहला कर्म है शंकर जी का प्रकृति अर्थात संसार को बनाना, दूसरा है संसार का पालन करना, तीसरा है संसार का संहार करना, चौथा है संसार में से आलोप करना, और 5वां है संसार में जन्म लेने वाले पर करुणा करना। ये 5 चीजें शंकर जी के पास है। पर शिव जी ये विचार करे कि मैंने 5 चीज मेरे पास रख कर रखी है तो मैं भजन कब करूंगा। तो शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इधर आओ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या है प्रभु जी? तो कहा एक काम करो, मेरे एक मुख की पूजन तुम करो और एक काम तुम लो। क्या काम? तो कहा संसार को बनाने का काम, संसार को प्रकट करने का काम तुम्हारा, संसार बनाने का काम ब्रह्मा जी को दे दिया। भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण से कहा एक मुख की पूजन तुम करो। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? तो कहा एक काम तुम्हें देता हूं, संसार का पालन तुम्हें करना है, सारे संसार को तुम पालन करो। ठीक है। फिर तीसरा नंबर आया, शिव जी ने अपने ही स्वरूप में से बगला मुख को प्रकट करा। बगला मुख प्रकट कर कर कहा है बगला मुख तुम मेरा तीसरा स्वरूप रहो, जाओ एक काम करना, जब संसार पूर्ण तरह से बहुत ज्यादा गर्त में चले जाए तब इसे नष्ट कर देना, संहार का कार्य तुम्हारा रहेगा। फिर चौथा स्वरूप आया, चौथा स्वरूप भगवान स्वयं कमला बन गए, कमल बन गए, और मेरे शिव कमल बनकर स्वयं अपने स्वरूप का मुख देते हुए कहते हैं तुम भी मेरा प्रतिबिंब स्वरूप हो, एक काम करना, वो आलोप करना, ओझल करने की जवाबदारी तुम्हारी है। और आखिरी में ब्रह्मा विष्णु कमला
कमल और बगला मुख सब ने पूछा भोलेनाथ तुम क्या करोगे? तो शंकर भगवान ने कहा 5वें नंबर का कार्य मैं करूंगा, केवल करुणा करूंगा। जो मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली में एका चतुरानने पंचानन राजी, भोले पंचानन राजी, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। पंचसुर सबको दे दिया। तुम ब्रह्मा जी संसार बना, तुम पालन करो, तुम संहार करो, तुम ओझल करो। शिव जी ने अपने पास में, ब्रह्मा जी ने पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? भगवान विष्णु पूछते हैं तुमने अपने पास क्या रखा? शिव जी कहते हैं केवल मैंने अपने पास करुणा रखी है। जो मेरे पास आएगा पिता मानकर, भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, और जब दिल से, हृदय से, भाव से कहोगे वो स्वीकार करे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मेरी खड़ी मोरने बाहें पसारे, अपने गले से लगा लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो हटा लो। गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। उसको निवेदन, विनय करो, प्रार्थना, विनती करो। और विनय करोगे, ये पत्र उठाना है, उठाओ। जब प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। हिमालय राज ने कहा बेटी का भाग्य गलत नहीं है। कई लोग बेटियों को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। इसका भाग्य अच्छा नहीं है, किस्मत वाली नहीं है, भाग्यशाली नहीं है। तुमने देखा है, देखा है तुमने कि उसका भाग्य क्या है? किसी भी बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को, किसी के घर की पुत्री को कभी गलत मत कहो, क्योंकि वो स्त्री नहीं है, वो एक संस्कार को जन्म देने वाली जगत जननी जो जगदम्बा दुर्गा माँ वैष्णव रानी है, माँ ज्वाला है। वो साधारण नहीं, साधारण नहीं। किसी को मत कोसो, किसी को अपशब्द मत करो। ले बेटा। किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माता को कोई अपशब्द ना करो, कोई अपशब्द, कुछ मत कहो। हम दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये भाग्यशाली नहीं है।
खुद को नहीं देखते। कई लोगों की आदत रहती है, सुबह से सो के उठेंगे तो आंख बंद करके बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा। तो खुद का देख ले कांच में जाके, खुद का भी तो देखो कि तुम्हारा मुख देखने से क्या फर्क पड़ रहा है। एक राजा को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा रहता है, खोड़ला है, उसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। खोड़ला है, पूरे नगर में चर्चा हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुख देखो तो वो खोड़ला है, भोजन नहीं मिलता। राजा को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है। हरियाणा में जो कथा हुई थी करनाल में, वहां श्रवण करी थी। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। ये कई सहेली आई है तो सबको देना, ठीक है। जी जी कह रही है मेरी बहुत सारी सहेली आई है, सब बैठी है बेलपत्री के इंतजार में। ऐसी भी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एक ही बार में सबकी ले गई, शिव की भक्त। राजा को मालूम पड़ा कि एक खोड़ला कोई रहता, उसका मुख देखो तो भूखा रहना पड़ता है। राजा ने कहा मैं भी जरा पता करूंगा, बुलाओ उसको, उसका मुंह में देखूंगा सुबह से। राजा ने उसको बुलाया, सुबह से मुख देख लिया। राजा काम में लग गया। इतना काम आया उस दिन, इतना काम आया कि राजा को भोजन करने का भी टाइम नहीं मिला। रात को राजा घर आया, पत्नी ने कहा, रानी ने, आज आप भूख नहीं लगी? अरे इतना काम था, बस खोड़ले का मुंह देखा था ना, इसलिए भूखा रहता रहा। राजा को गुस्सा आया, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रहना चाहिए, कल फांसी की सजा होगी उसको। दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उससे पूछा गया, कुछ चाहते हो? कहने लगे नहीं। बस फांसी पर चढ़ने के पहले वो बहुत तेज हंसने लगा, इतना हंसा। राजा ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपने मुझको खोड़ला कहा कि मेरा मुख देखा तो भोजन नहीं मिला, पर सही कहूँ ना, मुझसे ज्यादा खोड़ले तो तुम हो। तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा हुई है, तुम्हारे बराबर खोड़ला कौन होगा? राजा ने उसको फांसी से नीचे उतार दिया कि मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे विचार करते हैं, ये मुंह नहीं देखूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगी, इनका मुंह नहीं देखूंगा। खुद का देख ले, दर्पण में जाके डेंटिंग पेंटिंग करके, और 3 बार आंख को मिच मिची करके देख, उसमें क्या दिक्कत? शिव पुराण कहती है बाबा, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अभी से माइक पकड़ रहा है। शंभो शंभो दीदी कह रही हैं पिछले बार भटिंडा में आए थे कथा में, और बाबा से कह कर गए थे, यहाँ की मिट्टी उठा कर ले गए, विनय करा। जाने के बाद बाबा की कृपा हुई और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। जोरदार ताली बजाइए।
शिव कथा कर। वो एक लाइन बड़ी अच्छी है महाराज, स्मरण किया। तेरे दरबार की बाबा निराली